Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will talking about primer designing for PCR, right? Before we talking about the primer designing for PCR, let's we start with the basics of a PCR. PCR हमारे पास क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जो कि वाइडली यूज्ड होता है इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है 20th सेंचुरी इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. हम लोगों के पास क्या था कि पीसीआर से पहले जो था, पीसीआर इन्वेंट किसने किया था, बाय कैलरे बी मेरलिस इन 1983 में. बिफोर पीसीआर जो थे हम लोग क्या करते थे, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए प्रोड्यूस नहीं करवा सकते थे क्योंकि बहुत सारा टाइम टेकिंग थे जो पहले मेथड यूज़ होते थे. बट आफ्टर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम लोग देखते हैं कोई भी हमारे पास एक सिंगल डीएनए का पीस है आपके पास, ठीक है, हम लोग उसको यूज़ करते हुए क्या करेंगे, मिलियंस ऑफ कॉपीज़ उसी डिज़ायर्ड डीएनए की प्रोड्यूस करा सकते हैं. सेम इसी तरह कोई भी हमारे पास सिंगल जीन है तो हम लोग क्या करेंगे, पीसीआर को यूज़ करते हैं मिलियन ऑफ कॉपीज़ जो है उस जीन की प्रोड्यूस करा सकते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैन नाउ बी एम्पलीफाइड टू एबल टू आइडेंटिफाई. हमारे पास क्या था, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए था जिससे हमने क्या किया, नंबर ऑफ कॉपीज़ प्रोड्यूस करवा ली जो हमें हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई, मैनिपुलेट डीएनए, डिटेक्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, डिटेक्ट जेनेटिक वेरिएशंस एंड न्यूमरस अदर टास्क में हेल्प करती है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के कुछ स्टेप्स हैं जो कि 3 स्टेप्स हैं. पहला हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन इज़ डीनेचुरेशन, सेकंड वन इज़ एनीलिंग एंड द थर्ड वन इज़ अ एक्सटेंशन आ जाता है. एक्सटेंशन या एलोंगेशन आप उसको बोलते हैं. डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि डीएनए की जो मेल्टिंग होती है, डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, मेल्ट हो जाता है. डीएनए मेल्टिंग से क्या मुराद है, डीएनए या मेल्टिंग प्रोसेस से क्या मुराद है, तो इसका ये होता है कि जो हमारे पास डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स को हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, फिजिकली सेपरेट कर देते हैं. जिससे किसके थ्रू हम लोग फिजिकली सेपरेट करते हैं, हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद डीएनए जो डबल स्ट्रैंड होता है उसको क्या करते हैं, हम सिंगल स्ट्रैंड में चेंज कर लेते हैं. उसके बाद डीनेचुरेशन के स्टेप में होता है, डीनेचुरेशन में हमारे पास क्या था, हम डबल स्टैंड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंगल स्टैंड में. और हाई टेम्परेचर कितना होता है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल डीएनए तो उसको डीनेचर करके हम डबल हेलिकल जो डीएनए स्टैंड होता है उसको चेंज कर लेते हैं किसमें, सिंगल स्टैंड में कर लेते हैं. दूसरी तरफ हम देखते हैं एनीलिंग के प्रोसेस को. अब ये जो है इसमें क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन जाते हैं. पहले हमारे पास क्या होते हैं, 2 स्टैंड थे, दोनों क्या होते हैं, दोनों फिजिकली सेपरेट हो गए तो हमारे पास क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बन जाते हैं. कम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स जब हमारे पास बन जाते हैं तो इनके साथ क्या आके प्राइमर आके अटैच हो जाता है. नील होना मीन्स अटैच हो जाता है एंड टू द कम्प्लीमेंट्री रीजन ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इनके साथ आके प्राइमर अटैच हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है प्राइमर को अटैच होने के लिए सिंगल स्टैंड या कम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स के लिए, तो वो हमारा कितना होता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड हम देते हैं. एंड द लास्ट वन स्टेप हमारे पास कौन सा, एक्सटेंशन आता है. यहाँ पे क्या होता है, दे आर एक्सटेंडेड बाय द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. पीसीआर के नेम में ही आपको बताया हुआ है पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है किसके, डीएनए वगैरह स्ट्रैंड्स में आ जाते हैं. ये क्या करता है, डीएनए जो होता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है और एक एंजाइम होता है क्या, पॉलीमरेज, जो कि क्या होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है डीएनए का वो स्टार्ट कर देता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने पीसीआर के बारे में ये याद रखना है कि पीसीआर डजंट involved in the to find the DNA cloning, but which is still used whenever a large quantity of a DNA or gene product is needed. In molecular biology में हम लोग जब देखते हैं तो DNA जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, DNA रेप्लिकेशन क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होते हैं, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, लाइक प्रोटीन्स, DNA, जीन्स वगैरह आ जाती है एट मॉलिक्यूलर लेवल पे. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन को देखते हैं. बायोलॉजी इस हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल replicates of DNA from one original DNA molecules. DNA replication अकर होती है इन all organisms में, activating as the most essential part of the biological inheritance, जो कि क्या है, बहुत biological inheritance में involve होता है.
नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट व्हाट आर द प्राइमर्स। प्राइमर्स हमारे पास क्या होते हैं? प्राइमर एक शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड है किसका, या तो वो डीएनए का भी हो सकता है या फिर आरएनए का होता है, जो कि क्या कहता है, स्टार्ट पॉइंट देता है फॉर द डीएनए सिंथेसिस को, विच इज़ यूज्ड इन मैनी मॉलिकुलर टेक्निक्स। इट रिक्वायर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन बिकॉज द एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हो रहा था? पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या कहता है, कैटालाइज करता है इस प्रोसेस को, किसके प्रोसेस को? डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को। डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड to an existing strand of our DNA. The polymerase start replication at the 3' end of the primer and copies the opposite strand आ जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को 3' and 5' लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 3 and 5 आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग रीड करते हैं, 3' to 5' आ जाता है। 5' and the 3' means दिस इंडिकेट द कार्बन नंबर्स इन द डीएनए शुगर बैकबोन। 5 कार्बन, अगर हमारे पास 5' है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 कार्बन है जिसपे हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है टू इट, एंड द 3' कार्बन जो है 3' आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्या है, कार्बन है जिसमें क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है। और ये हमें क्या कहते हैं, दिस एसिमेट्री गिव एज अ डीएनए एज डायरेक्शन, मीन्स हमें डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन को शो करवाते हैं। जो 3' to 5' है ये हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो कि हमारे पास क्या है, टेम्पलेट आ जाता है। एनीलिंग का प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे हमारा प्राइमर अटैच होता है किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ। प्राइमर डिज़ाइन हमारे पास एक आर्ट है व्हेन डन बाय द ह्यूमन बीइंग एज फार बेटर बट डन बाय द मशीन। अब जो मैं आप लोगों को मैनुअली तरीके से जो हम लोग प्राइमर डिज़ाइन करते हैं वो किस तरह, अब मशीन में जैसे हम लोग, अब जो यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को मैनुअली के स्टेप्स बताऊंगी। अगर आपके पास कोई भी डीएनए का स्टैंड दिया हुआ है, आपको मैनुअली बोला जाता है कि जी इसका प्राइमर डिज़ाइन करके दें, तो हमें कुछ बेसिक्स इसके स्टेप हैं या बेसिक पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। मशीन से बेहतर जो है हम लोग ऑटोमेटिकली से ज़्यादा बेहतर बाय ह्यूमन जो है वो कर सकते हैं। Here is the some important concentration about the primer designing. First of all, we can check out about the primer length. आपने किसी भी जीन का प्राइमर जो डिज़ाइन करना है उसके प्राइमर लेंथ जो स्पेसिफिक होती है वो कितनी होती है, 18 to 22 बेस पेयर होती है। ये जो लेंथ है ये लॉन्ग भी हो सकती है, लॉन्ग है इनफ फॉर सुटेबल स्पेसिफिसिटी एंड शॉर्ट इनफ है किस लिए, फॉर द जो प्राइमर है वो बाइंड ईजिली कर सकता है टू द टेम्पलेट एट द एनीलिंग टेम्परेचर। एनीलिंग टेम्परेचर हमारे पास कितना था, 60 डिग्री सेंटीग्रेड था, 60 के राउंड अबाउट था। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर हमारे प्राइमर का कितना होना चाहिए, 52 to 58। और किसी भी टेम्पलेट का प्राइमर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या, टीएम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्टिंग टेम्परेचर को 4, यहाँ पे जी हमारे पास जी एंड सी, ग्वाइनोसिन एंड साइटोसिन, +2 into A and 2। ए किसके साथ बनता है, एडेनिन एंड थायामीन डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप किसी भी स्ट्रैंड के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रैंड दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ जी एंड सी काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ए एंड टी, एडेनिन एंड थायामीन काउंट करेंगे, और फिर आप इस फार्मूला में उनकी जो अमाउंट है या उनकी क्वांटिटीज़ हैं वो पुट कर देंगे, तो देन हम क्या करेंगे, इसका फाइंड कर लेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर किसका, हमारे प्राइमर का। नेक्स्ट, किसी भी प्राइमर के अंदर जीसी कंटेंट कितना आता है, मींस गवानीन एंड साइटोसिन कितना है। फॉर एग्जांपल नीचे आप लोगों के पास यहाँ पे देखें 5' to 3' आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, आपने यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ जी एंड सी काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेंज कितनी, 50 to 60% होल जो हमारे पास सीक्वेंस है उसका कितना होना चाहिए, 50 to 60% जो जीसी कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये होल जीन का सीक्वेंस नहीं है, इस वो जीन का सीक्वेंस जो आपने पिक किया कितना, 18 to 22 जो बेस पेयर हैं उनमें से आपने जीसी कंटेंट जो है वो काउंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट प्राइमरी डिजाइनिंग के जीसी क्लम्प, द प्रेजेंस ऑफ जी एंड सी बेस विद इन द लास्ट 5। अब यहाँ पे देखिए 3' to 5' में से हम लोग 3' को एंड कंसीडर करते हैं, तो देखें आप लास्ट 5 जो बेस पेयर्स हैं फ्रॉम 3 एंड ऑफ द प्राइमर, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू प्रमोट स्पेसिफिक बाइंडिंग एट द 3' एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ अ जी एंड सी बेसिस। अपने लास्ट 5 जो हमारे पास रेजिड्यूज हैं या अपने न्यूक्लियोटाइड्स में से काउंट करेंगे किसकी, जीसी क्लम्प को, तो इसकी रेंज जो हमारे पास कितने होते हैं, 3 होनी चाहिए। मोर देन 3 GC शुड बी अवॉइडेड इन द लास्ट 5 बेसिस एट द एंड ऑफ अ प्राइमर। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमर का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास हेयर पिन्स होती हैं। ये क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन होती है विद इन द प्राइमर। इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर क्या होता है, इंटर होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स मीन जो प्राइमर है वो इटसेल्फ खुद के साथ ही बाइंड ना कर जाए,
ठीक है, उसको किसके साथ बाइंड करना, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ, और इंट्रा होता है विद अदर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे डेल्टा जी दिया हुआ है। डेल्टा जी हमारे पास कहता है गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। इन थर्मोडायनामिक्स हमारे पास